गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज 18 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इस करंट अफेयर्स में हम 18 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ उन्हें भी हम डिटेल रूप में बताएंगे, जिससे आपको एक अच्छी तैयारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा शुरू किए गए फिटनेस अभियान का नाम क्या है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जो खेल मंत्री हैं हमारे, उनके द्वारा किए गए फिटनेस अभियान का जो नाम है वो है फिट इंडिया फ्रीडम रन। क्या है नाम? फिट इंडिया फ्रीडम रन। दोस्तों, इस अभियान में क्या होगा कि जो भी हमारे खिलाड़ी होते हैं वो एक अपनी जगह पर रन कर सकेंगे, यानी कोविड-19 की महामारी की वैसे जो दौड़ वगैरह होती है, रनिंग रेस होती है, वो तो हो नहीं पाएगी, तो अपने एक जगह पर ही वो रनिंग करेंगे और इस अभियान का हिस्सा होंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम। फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल भी शुरुआत इसी दौरान ही हुई है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत वो किसने की है, तो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनके द्वारा हुई है, जो भी इसी फिट इंडिया फ्रीडम रन के साथ शुरू हुआ है। आगे बात करते हैं, हमारी केंद्रीय खेल मंत्री जो कौन है वो है किरेन रिजिजू, इस बात को याद रखना। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की घोषणा की है, यानी वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड की जो घोषणा है वो किस मंत्री ने की है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो घोषणा की है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई है, इस बात को याद रखना। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस योजना में जो हमारी सौर आपूर्ति है, यानी सौर ऊर्जा की जो आपूर्ति है, उसके द्वारा इस योजना को बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखना कि जैसा है पता है कि हमारी ये सौर ऊर्जा है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारे जो भारत देश में जो एनर्जी प्राप्त की जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी से प्राप्त की जाए, क्योंकि यहाँ पर सोलर जो धूप वगैरह है वो आसानी से और ज़्यादा मात्रा में मिलती है, इस बात को याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण भारतीय रेलवे ने कहाँ पर किया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है, मैं आज इसके ऑप्शन भी लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चनों के। तो इसका ऑप्शन ए है मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है मिजोरम, इस बात को याद रखना। क्या नाम है? इसका जो आंसर है वो है हमारा मणिपुर। ध्यान रखना दोस्तों, क्या नाम है? मणिपुर। ऑप्शन सी मणिपुर है। तो इसमें क्या है कि भारतीय रेलवे जो है वो एक नदी पर, कौन सी नदी है उसका नाम? उस नदी का नाम है इंजरी नदी, यानी इंजरी नदी के पास यह हमारा एक ऊंचा घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है। याद रखना, कौन सी नदी के पास? इंजरी नदी के पास, जिसकी लंबाई बनेगी लगभग 141 141 मीटर की लंबाई होगी, इसकी लेंथ होगी, इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं मणिपुर से। तो हमारे जो मणिपुर राज्य के सीएम हैं उनका नाम है एन वीरेन सिंह और इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर में ही अभी हाल ही में खुडोल पहल की शुरुआत हुई थी, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की तारीफ भी की थी, इस बात को याद रखना। और मणिपुर से हम क्या क्या देखते हैं इंपोर्टेंट, तो देखिए लाई हरोबा महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है लाई हरोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में। दूसरा, 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाया गया था मणिपुर में, इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि इसकी जो मतलब संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग जो दिवस मनाया गया है खोंगजोंग दिवस, वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और इससे अगला पॉइंट है पौधों के लिए क्लिनिक, यानी पौधों के लिए क्लिनिक वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह मणिपुर है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है, यानी
15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है? तो ऑप्शन ए है हमारे पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 बांग्लादेश है। अब बात करते हैं 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया क्यों गया। तो जब बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं, बांग्लादेश के संस्थापक जो थे, उनकी जो हत्या हुई थी वो 15 अगस्त को हुई थी। इस बात को याद रखना। कब हुई थी? 15 अगस्त को। और उसके जो संस्थापक थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, इस बात को याद रखना। तो बांग्लादेश के संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या हो गई थी 15 अगस्त को, इसलिए ये क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। और हमारा 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है भारत का। अब बात करते हैं बांग्लादेश से। तो इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। क्या नाम है? अब्दुल हामिद। दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक डिजिटल हार्ट पोर्टल लॉन्च हुआ था, याद रखना, डिजिटल हार्ट, HAAT, डिजिटल हार्ट। इसका उद्देश्य था जो बलि दी जाती है उसको ऑनलाइन रूप देना। जो ईद वगैरह पर जो बलि दी जाती है उसको ऑनलाइन रूप देना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और बांग्लादेश से हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? तो संप्रीति। एग्जाम में कई बार आया है कि संप्रीति एक्सरसाइज जो होती है वो किस देश के साथ हम करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ करते हैं। इस बात को याद रखना। दोस्तों जितने भी एक्सरसाइज होती हैं वो सारी एक्सरसाइज जो हमारे देश किसी अन्य देश से करता है वो आपको याद रखनी है, जो भी करंट में चल रही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में पारसी नवरोज कब मनाया गया? तो जो पारसी नवरोज है यानी पारसियों का नया साल, वो कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी 16 अगस्त, ऑप्शन सी 17 अगस्त, ऑप्शन डी 18 अगस्त। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 16 अगस्त है। इस बात को याद रखना है। पारसी नवरोज दिवस यानी ईरानी कैलेंडर का शुभारंभ। ईरानी कैलेंडर जब स्टार्ट होता है तो वह 16 अगस्त से स्टार्ट होता है, इसलिए पारसी यानी ईरानी जो है 16 अगस्त को पारसी नवरोज दिवस मनाते हैं। इस बात को याद रखना, जैसे हम नई साल मनाते हैं। और आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया था, वे अभी कौन थे? तो ऑप्शन ए है गीतकार, ऑप्शन बी क्रिकेटर, ऑप्शन सी लेखक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 क्रिकेटर है। इस बात को याद रखना, क्रिकेटर। जो चेतन चौहान थे वो हमारे भारतीय क्रिकेटर रह चुके थे और अभी हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम में ये यूपी में एक मंत्री थे। यूपी में योगी सरकार के अंदर में क्या थे? मंत्री थे। इस बात को भी याद रखना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता किस देश ने की है? यानी ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है रूस। दोस्तों रूस ने इसकी अध्यक्षता की है। अब बात करते हैं रूस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को, जैसा आपको कई बार बता चुका हूँ, मॉस्को। और इसकी जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस ने अभी हाल ही में अपने संविधान में संशोधन करके यह कहा है कि जो हमारे व्लादिमीर पुतिन हैं वो 2036 तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। इस बात को भी याद रखना। रूस से हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो इंद्र एक्सरसाइज भी हम रूस से करते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। दूसरा, रूस में और क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। रूस में कोरल के पहाड़ पाए जाते हैं और बैकाल लेक भी यानी बैकाल झील भी रूस में देखने को मिलती है। उसके बाद यूरोप के जो सबसे ऊंचे माउंटेन हैं उनको हम एल्ब्रस कहते हैं, जो कि रूस में मिलते हैं। इस बात को भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
डिजिटल अपनाएं अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है हमारा SBI, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी ICICI और ऑप्शन डी PNB बैंक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन 4 यानी डी PNB है, डिजिटल अपनाएं। दोस्तों इस बैंक ने मतलब यह अभियान इसलिए शुरू किया है कि ज़्यादातर लोग जो है वो डिजिटल रूप को स्वीकार करें, यानी जितने भी हमारे उसकी बैंक की सुविधाएं हैं वो सारी डिजिटल है, तो लोग भी ज़्यादा डिजिटल फॉलो करें। इस बात को याद रखना है, उनका समय कम बचे और कोरोना महामारी से काफ़ी बचे, क्योंकि आपको पता है कि बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और केसेस बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए इस अभियान का शुरुआत हुई है। अब बात करते हैं PNB बैंक से। तो PNB बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1894 में हुई थी, इस बात को याद रखना, स्वतंत्र भारत से पहले। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है और यहाँ के जो CEO हैं उनका नाम है SS मल्लिकार्जुन राव। क्या नाम है? SS मल्लिकार्जुन राव, इस बात को भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रीमियर 2020 किसने जीती है? तो फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रीमियर 2020 जो है वो किसने जीती है? ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी वोल्टारी बोटास, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो लुइस हैमिल्टन है। दोस्तों लुइस हैमिल्टन जो है वो सबसे ज़्यादा रेस जीतते हैं, इस बात को याद रखना। ज़्यादातर इन्होंने रेसेस जीती हैं और इस साल की यानी इस सेशन की उनकी ये चौथी रेस है, ध्यान रखना, चौथी रेस। और लुइस हैमिल्टन जो हैं वो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, इस बात को भी याद रखना है। किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज़ के। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो बात करते हैं कि इस स्पेनिश ग्रांड प्रीमियर में कौन कौन स्थान पर रहे थे? तो फर्स्ट नंबर पर हमारे थे लुइस हैमिल्टन रहे थे, दूसरे स्थान पर वोल्टारी बोटास रहे थे और थर्ड नंबर पर मैक्स वर्स्टन रहे थे, ये बात याद रखनी है। जो वोल्टारी बोटास है दोस्तों ये रेड बुल के ड्राइवर है, याद रखना, किसके? रेड बुल। और हमारे मैक्स वर्स्टन भी मर्सिडीज़ के ही ड्राइवर हैं, याद रखना। यानी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हमारे कौन कौन से हैं? मैक्स वर्स्टन और लुइस हैमिल्टन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है? यानी किस राज्य में नशा मुक्त भारत की शुरुआत हुई है? तो ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी लद्दाख। तो दोस्तों नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो अभी जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है, इस बात को याद रखना। हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर उसमें शुरू हुआ है। भारत में प्रेजेंट में 28 तो क्या है स्टेट हैं और 9 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, इस बात को भी याद रखना। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, इस बात को भी याद रखना है। क्या नाम है? मनोज सिन्हा। इसके फर्स्ट कौन से थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो क्या बन गए हैं? कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बन गए हैं अब प्रेजेंट में। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, इस बात को याद रखना। अब जम्मू कश्मीर में क्या क्या देखने को मिलता है? तो दोस्तों डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। कश्तवाड़ा, दूसरा दचिगम नेशनल पार्क और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरीज नहीं थे तो उस समय पर यह जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब ये आता है लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क की प्रेजेंट में जो स्थिति है वो कहाँ पर है? लद्दाख में, इस बात को भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है सुधा मूर्ति। क्या है दोस्तों नाम? सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति ये कौन रही हैं? तो यह इन्फोसिस
फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, इस बात को याद रखना, चेयरपर्सन, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन। और इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी थी जो है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। इस बुक का भी नाम याद रखना है आपको, जो कि सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चाइनीज कंपनी शियोमी ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वह जो हमारा गैर भारतीय सरकारी संगठन है उसका नाम है टच फॉर इंडिया, इस बात को याद रखना है, टच फॉर इंडिया। और जो हमारा ये चाइनीज़ कंपनी है शियोमी, देखा होगा आपने, इसके रेड MI नाम से मोबाइल वगैरह आते हैं। तो इसने ये घोषणा की है कि भारतीय शिक्षा को, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देगी। और कैसे देगी? तो स्टूडेंट्स को मोबाइल वितरण करके, यानी मोबाइल वितरण करके ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देगी, इस बात को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सरकार ने कब तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2023 और ऑप्शन डी 2032। तो दोस्तों जो इसका आंसर है ऑप्शन 2 यानी बी है 2030, इस बात को याद रखना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ऐसे योजना या ऐसे कार्यक्रम चलाएगी जिससे सड़क मृत्यु दर में काफ़ी कमी आए। लगभग उनका जो लक्ष्य है वो 0 है, यानी सड़क मृत्यु दर बिल्कुल 0 हो जाए, सड़क दुर्घटना में किसी की मौत ना हो। अब बात करते हैं 2030 से। तो 2030 से दोस्तों कई हमें फैक्ट देखने को मिलते हैं, जैसा कि भारतीय रेलवे ने अपने आप को इलेक्ट्रीफाइड करने यानी विद्युतीकरण करने की घोषणा की है कि वह पूरी तरह से अपने आप को विद्युतीकृत कर लेगा, इस बात को याद रखना, भारतीय रेलवे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, भारत की जो 60% बिजली है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त की जाएगी। कब तक? 2030 तक। तो रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब है दोस्तों कि जैसा कि सोलर एनर्जी है और हमारा जो भी ऐसी एनर्जी होती है जिससे पर्यावरण बिल्कुल भी दूषित नहीं होता है। तो यह 2030 तक 60% बिजली प्राप्त कर ली जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों उस पोर्टल का नाम है सृजन। क्या नाम है? सृजन। तो दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री कौन है प्रेजेंट में? राजनाथ सिंह। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ समय पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि हमारे भारत सरकार ने जो डिफेंस के जो वस्तुएं होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। लगभग 101 आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी के द्वारा हमारे रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत में सहयोग करने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च हुआ है दोस्तों, इस बात को याद रखना है। और जो रक्षा मंत्री हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लखनऊ, इस बात को भी याद रखना। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? लखनऊ है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका से समझौता किया है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान है, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 ताइवान है, इस बात को याद रखना। तो अमेरिका से F-16 जेट खरीदेगा ये ताइवान। अब बात करते हैं ताइवान से। तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है ताइपे, याद रखना। जो भी करंट में हमारे देश हैं उनकी राजधानी, उनकी करेंसी सारी आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जाता है। उसकी मुद्रा है ताइवान की न्यू ताइवान डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन, इस बात को याद रखना है, साई इंग वेन। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आता है दोस्तों ताइवान से कि ताइवान एक पहला ऐसा एशियाई देश है जिसने समलैंगिक विवाह कानून को मंजूरी दे दी है। समलैंगिक का मतलब जैसे कि एक लेस्बियन होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आज के दोस्तों करंट अफेयर्स हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर भेजें दोस्तों, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।